Hello everyone. Here I welcome you all to BSL Academy. So in this session we are going to discuss about the previous year question paper of Jackboard of class 12th physics paper. So let's start with this wonderful session. So guys, if you are targeting class 12th board conducted by JAC, then you are at the right platform. Yes guys, in this video we will discuss all that questions of your physics paper which was asked in previous years of Jackboard. So the very first we will discuss chapter communication system. So इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है जैकबोर्ड में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं. तो लेट्स स्टार्ट with this chapter. And the first question is here: what do you understand by communication system? What are its essential elements? तो ये आपका पूछा गया है 2012 as well as 2020. कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है एंड इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है. तो अगर आप जैकबोर्ड की तैयारी कर रहे हो क्लास 12 के लिए तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको इसका आंसर पता होगा. एंड अगर आपने इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है तो इसे कंप्लीट कीजिए एंड देन इसका आंसर कीजिए बिकॉज ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस वेव प्रोपागेशन एंड स्काई वेव प्रोपागेशन? ये आपका पूछा गया 2019 में कि स्पेस वेव प्रोपागेशन क्या होता है एंड स्काई वेव प्रोपागेशन क्या होता है. सो आप इसके भी आंसर करो एंड ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी खूब से खूब प्रैक्टिस करो बिकॉज आपका जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा. सो आपको इसमें लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम? अगेन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली विथ ब्लॉक डायग्राम. तो इसका ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी दिखाना है इसके इसेंशियल एलिमेंट्स को. ये आपका पूछा गया है 2019 में एंड 2017 में. तो आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, रिपीट हो रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स मैसेज सिग्नल इनटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल? तो ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो कि मैसेज सिग्नल को इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता हो? सो ऑप्शन ए है कन्वर्टर, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी ट्रांसड्यूसर एंड ऑप्शन डी इन्वर्टर. सो आप इसके आंसर करो कि क्या होता है. तो मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन करता है कन्वर्ट? ट्रांसड्यूसर. ठीक है. तो ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मॉड्यूलेशन? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख सकते हो एंड स्टार मार्क्स वाला क्वेश्चन बोल सकते हो. ठीक है. एंड इसमें क्या दिया हुआ है? व्हाई इज मॉड्यूलेशन नीडेड? तो मॉड्यूलेशन क्या होता है एंड इसकी ज़रूरत क्यों होती है? तो आप यहाँ देख भी सकते हो. ये आपका 2016, 14 एंड 18 में आया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई आर स्काई वेव्स नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग टीवी सिग्नल? तो टीवी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए स्काई वेव क्यों नहीं यूज़ किए जाते हैं? तो इसके आंसर आपको करना है. तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड 2012 एंड 2017 में पूछा भी गया है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑप्शन ए आयनोस्फेयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फेयर एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. तो रेडियो वेव्स जो होते हैं किससे रिफ्लेक्टेड होते हैं ये आपको बताना है. नेक्स्ट वन इज कोएक्सियल केबल हैज़ अ बैंड विड्थ ऑफ ऑप्शन ए
750 हर्ज, ऑप्शन बी 750 किलो हर्ज, ऑप्शन सी 750 मेगा हर्ज एंड ऑप्शन डी 750 गीगा हर्ज। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग क्या होती है ये आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है अच्छे से। एंड मेंशन 2 ऑफ इट्स एप्लीकेशन। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये भी आपको बताना है। ये पूछा गया आपका 2015 में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज सिग्नल। सिग्नल क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल एंड डिफरेंट टाइप के जो सिग्नल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये आपका 2015 में पूछा गया है, इसे भी आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। अब पिछले टाइम आपका क्या पूछा गया था कि मॉड्यूलेशन क्या होती है एंड इसका नीड क्या होता है। अब इसका क्या पूछा जा रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, मतलब मॉड्यूलेशन कितने टाइप्स के होते हैं वो बताना है, उसे एक्सप्लेन करना है। ये आपका पूछा गया है 2008, 15 एंड 14। तो हियर यू कैन सी 3 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स वाला VVI। तो इसे तो आपको करना ही है। नेक्स्ट वन इज राइट ए फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको लिखना है कहाँ पे, फ्री स्पेस में क्या होता है ये लिखना है। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपागेशन क्या होता है, साथ ही साथ ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है। ये आपका पूछा गया 2014 में। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। अगेन आपका ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा गया था एंड इसका एक एग्जाम्पल भी देना है 2014 में। तो ये तो आपको पता है ना, ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में चेंज कर देता है। नेक्स्ट वन इज डिस्कस द डिफरेंट मोड्स ऑफ स्काई एंड स्पेस वेव प्रोपागेशन इन ब्रीफ। तो स्काई वेव प्रोपागेशन एंड स्पेस वेव प्रोपागेशन के डिफरेंट मोड्स को एक्सप्लेन करना है। तो 2013 में पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होते हैं ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। 2010 एंड 11 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होती है एंड एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है ये भी आपको इसके बीच में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि डिफरेंस बनाना है, बताना है। तो डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चन को आप बेटर हो कि आप कॉलम बनाकर लिखें, उससे आपका जो आंसर होगा वो इफ़ेक्टिव भी बन जाएगा एंड एग्जामिनर को अच्छे से समझ भी आ जाएगा। एंड अगर उसे अच्छे से समझ में आता है, उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। द नेक्स्ट वन इज राइट टू एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। तो डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होती है उसके एडवांटेज को लिखना है। ओके, ये आपका पूछा गया 2009 में, इसका एडवांटेज आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं ये आपका 2008 में पूछा गया है, तो इसे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट। ये आपका पूछा गया है 2006 में। तो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के लिए किस टाइप का मॉड्यूलेशन रिक्वायर्ड होता है। तो बेटर हो कि आप इस चैप्टर को कंप्लीट रखें एंड इस टॉपिक मॉड्यूलेशन को, क्योंकि अभी आप देख चुके हो कि कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो इसी के आसपास घूम रहे हैं, मॉड्यूलेशन से ही रिलेटेड ही हैं। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कंप्लीट करना होगा, तभी आप सबके आंसर कर सकते हो। देन द लास्ट वन इज द हाइट ऑफ ए टीवी टावर इज 245 मीटर। सो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है,
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैकपॉट में वैसा न्यूमेरिकल ज़्यादा आते नहीं हैं, पर इन सब चैप्टर से कभी कभी एक दो आ जाते हैं। सो आपको अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस कंप्लीट रखनी होगी, ताकि अगर आ भी जाए तो आप इसे अच्छे से कर सको, और नहीं भी आए तो भी ठीक। टू हाउ मेनी persons the telecast will reach? If the average population density around the tower is 1500 per kilometer square, the radius of the earth is 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। ये आपका पूछा गया 2006 में। ठीक है, तो आपको साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, सो दैट आप लोग इसका आंसर कर सको। सो ये थे हमारे कम्युनिकेशन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, एंड आप इसमें देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं गए हैं। सो प्लीज़ कंप्लीट दिस टॉपिक एंड now go to the description box and download its PDF and practice it. So happy learning and crack the jack, and do like, share, subscribe our channel, so that we always come with this great joy to help you in cracking your jack board exam. So thank you.